हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए बनाते हैं अनरसा मिठाई। और ये सभी का फेवरेट है। जी हाँ, आप बनाइएगा तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर कच्चा चावल। कहीं कहीं इसको अरवा चावल भी बोलते हैं। और ये मतलब कच्चा चावल है, तो आप समझ ही गए होंगे कच्चा चावल अरवा चावल किसको बोलते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 दिन के लिए हम इसे भिजा दिए। अच्छी तरह से धो लिए थे और उसके बाद में इसे हम भिजा दिए हैं 2 दिन के लिए। तो ये भीग चुके हैं। आप इसे 2 दिन से 3 दिन तक भिजा सकते हो, लेकिन इसका पानी डेली चेंज करते रहना है। ये हथेली पर लेके हम मैश कर रहे हैं तो अच्छे से ये टूट रही है चावल। इसे धो करके अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद फिर इसे हम हल्का सा ही सुखा लेंगे। और ये बहुत कम सामान में बन जाते हैं। इसमें सिर्फ चावल और मावा और तिल, बस इतना ही सामान में बन जाएंगे। और खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि आप पूछिए मत। एक बार आप ज़रूर बना करके खाइएगा। तो इसे हम एक कॉटन के कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। और ये पंखे के हवा के पास बस 1 घंटे में ही सूख जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगती है इसे सूखने में। और इसका प्रोसेस में ही ज़्यादा टाइम लगता है इस मिठाई में। और बनाने में सामान कुछ ज़्यादा नहीं लगता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और हमारे यहाँ तो ये मिठाई बारिश के समय में बनना स्टार्ट होता है, जो पूरे ठंडी बनते हैं ये मिठाई। और उत्तरायण के समय में तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। तो देखिए हमारे हाथ में पानी नहीं लग रहे हैं, मतलब ये चावल सूख चुके हैं और इस तरह से पूरे खुले खुले हो गए हैं चावल। तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके इसे हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। और हमारे यहाँ ये मिठाई मार्केट में भी मिलते हैं, अनरसा मिठाई, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सेम मार्केट वाले जैसे ही हम बना करके तैयार करेंगे। और ये देखिए हमारे चावल पीस चुके हैं और ये हाथ के पास बिल्कुल अच्छे से मतलब पीस गए हैं। थोड़े बहुत ही बस खुरखुरे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, सूजी वाले छलनी से छान लेंगे। आपके पास अगर ऐसा छलनी नहीं है तो आप सूजी वाले छलनी से छानिएगा। ये भी सूजी वाले ही छलनी है जिससे हम सूजी छानते हैं। तो बस इतना सा ही निकला है। अगर आपके पास छलनी नहीं है तो आप नहीं भी छानिएगा। मैं तो बस दिखाने के लिए ही बस छान दी थी, थोड़ा सा ही निकला है। मैं तो सब ऐसे ही डाल दूँगी। अब क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 कप डाल देंगे हम चीनी। हमारे जो चावल थे वो 2 कप हम दिए थे। चावल ही हमने मापे थे, आटा हमने नहीं मापे हैं। तो 1 कप हमने दे दिए चीनी और 1 कप हमने ले लिए हैं पानी। और दोनों को अच्छी तरह से देखिए मेल्ट कर देंगे और चाशनी बना लेंगे। पूरी तार वाले चाशनी नहीं बनाएंगे, आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो हमारे जो चीनी थे वो साफ़ थे। तो देखिए उसमें थोड़ा बहुत ही कचरा आए हैं, तो उसे हम निकाल लेंगे और इसका हम चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो हम घर के लिए बना रहे थे, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो मैं सोची चलो डाल देती हूँ। तो हमारे चाशनी देखिए अब तैयार हो चुके हैं। तो मैं हाथ के पास में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ज़्यादा तार नहीं होनी चाहिए हमारी चाशनी में। देखिए बस तार मतलब टूट जानी चाहिए, पूरी तार होनी नहीं चाहिए, सिर्फ उठनी चाहिए तार जैसी। बस वैसा ही चाशनी करना है और ज़्यादा तार वाली चाशनी इसमें नहीं करना है। तार बस थोड़ा सा ही उठना चाहिए और फिर छूट जानी चाहिए, बस उतना ही करना है। तो इसमें अब जो भी हम आटा तैयार करके रखे थे वो हम डाल देंगे। आप कप से माप लो तो घर को कोई कटोरी से भी माप लो। अगर आप 2 कटोरी चावल डाल रहे हैं भिजने के लिए तो उसमें 1 कटोरी चीनी तो जाएगा ही जाएगा। मतलब आप अगर 1 केजी दे रहे हैं चावल तो उसमें आधा केजी चीनी तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो उतने मीठे बराबर, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं और कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या करेंगे, वही वाले जो चाशनी बनाए हैं उसमें हम डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इसमें 10-15 मिनट टाइम आपका लग जाएंगे। तो इसमें जो भी लम्स पड़ गए हैं उसे हम तोड़ लेंगे और ये आसानी से टूट जाती है। और आप इसे 1 केजी 2 केजी चावल में बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं तो उत्तरायण पे 2 केजी चावल का बनाती हूँ। तो अभी मैं उत्तरायण पे बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी घर के लिए बस ऐसे ही बना रहे थे। तो मेरे बेटे बोला मम्मी खाना है अनरसे बनाइए, तो मैं बना रही थी, इसलिए मैं 2 गिलास का चावल का ही बना रही हूँ। उत्तरायण पे मैं ज़्यादा बनाने वाली हूँ, क्योंकि उत्तरायण पे क्या है, अगर आस पड़ोस में सबको मैं देती भी हूँ और सभी को ये मिठाई बहुत पसंद आती है। तो मेरे से भी पहले मिठाई ऐसा नहीं बन पाते थे। तो हम अगले बरस में जब गांव गई थी, हमारे गांव बिहार में पड़ते हैं, तो मैं हलवाई काका से पूछ कर आई थी। और हम रहते हैं गुजरात में, तो हमारे यहाँ ये मिठाई मिलती नहीं है।
तो मुझे बनाना होता था। तो मैं पहले मैं बनाती थी तो बिगड़ जाते थे, तो मैं हलवाई काका से पूछ करके आए, तो मैं जिस तरह से वो बताए हैं उसी तरह से मैं मिठाई बना रही हूँ। तो देखिए हमारे बनाते बनाते ये गाढ़े हो चुके हैं, जो पेस्ट थे ये इतने गाढ़े हो चुके हैं। थोड़ी देर ही और रखेंगे, उसके बाद में गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से मैं पहले ही बोली थी कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेहनत उतना नहीं है पर टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमने देखिए गैस ऑफ कर दिए हैं और उसके बाद में इसको क्या करेंगे, ढक करके पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद में कल हो करके मैं आपको बताती हूँ। आप 2 रात के लिए भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। मैं तो 1 रात ही छोड़ी थी और मैं दूसरे दिन ही शाम को बना रही थी। तो देखिए दूसरे दिन हमारे हो चुके हैं और हमारे देखिए जो डो थे वो बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। जिस तरह से हम आटे का रोटी बनाते हैं उस तरह का हो चुके हैं। तो इसे क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और कल हमने देखे थे कितना ढीला रखे थे और आज ये कितने टाइट हो चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा घी या तो तेल हाथ में लगा करके इसे अच्छे से मसल लेंगे। और मेरे पास ये 200 ग्राम तिल है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक पैन में डाल करके गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, बस तिल गरम हो जाए और हल्के हल्के चटकने लगे उतने में हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बस तिल थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए। इस प्रोसेस से हम तिल चिपकाएंगे ना अनरसे में तो ज़्यादा निकलती नहीं है। ऐसे कच्चा तिल अगर हम चिपकाते हैं तो वो ज़्यादातर निकल जाती है। और इस तरह से अगर हम तिल डालेंगे तो वो बहुत कम से कम निकलेगी तेल में जाने के बाद। तो इसे देखिए हम गरम कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। लो ही फ्लेम पर इसे हम गरम कर लेंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे गैस के फ्लेम। तो देखिए हमारे जो तिल है वो गरम हो रहे हैं और चटक भी रहे हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और उसके बाद में इसे ठंडे पानी का छींटा देंगे। ये देखिए 2 से 3 चम्मच पानी ले लेंगे और इसमें छिड़क देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यही तिल हम चौटाएंगे अनरसे में। इसी तरह से करके हम इसे रख लेंगे और यही तिल को चौटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी हमारे अनरसे से तिल। तो उसके बाद में अब क्या करेंगे, मावा ले लेंगे और ज़्यादा मावा नहीं लगती है, 100-150 ग्राम मावा। आप तो बहुत सारा अनरसा बना करके तैयार कर लोगे। तो ये हमारे मार्केट का मावा है, अगर आपका घर का मावा है तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये हमने मार्केट से मंगाए थे, तो उसे हम आधा निकाल लेंगे। 250 ग्राम मावा मंगाए थे और उसमें क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आधे चम्मच चीनी का पाउडर ले लेंगे। चीनी पीस करके ले लेंगे। अगर आप चीनी नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जो अनरसे का जो डो है वो मीठा है, तो चीनी बिल्कुल इसमें डलती ही नहीं है। ज़्यादा चीनी अगर आप डाल भी दोगे तो फटने लगेगी। और इसमें इलायची का पाउडर मिक्स कर लेंगे, या तो आप कोकोनट का पाउडर इसमें डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते, या फिर आप सूखे नारियल को ग्रेट करके इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दीजिए, आपको उसका स्वाद आ जाएगा। या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट आप उसमें डाल सकते हो। उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसी आटे का जो हम डो बना करके रखे थे उसे हम भर लेंगे मावे को अनरसे में। बस इस तरह से लोई तोड़ लेंगे और उसे इस तरह से हाथ में तेल या घी ज़रूर लगाएंगे, नहीं तो चिपकेगी हाथ में। और थोड़ा सा बीच में होल कर लेंगे, थोड़ा सा ही भरेंगे, बिल्कुल इसमें ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो फटने का चांस रहता है अगर ज़्यादा भर जाता है किसी में तो। और इस तरह से भर करके हम अच्छे से सब रखते जाएंगे। 2 से 3 तैयार कर लेंगे और इस तरह से इसमें तिल चिपका लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद में दूसरा भी बना करके इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और आप लोग बताइएगा आपके तरफ ये मिठाई बनते हैं या नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ तो ये मिठाई बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर उधर से हमारे यहाँ गांव से कोई आने लगते हैं मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी ज़रूर भिजवाती है ये मिठाई। और अभी तो मैं घर पे बना लेती हूँ, तो मैं नहीं बोलती हूँ भिजवाने के लिए, क्योंकि घर पे भी अच्छे टेस्टी बन जाते हैं। पहले मेरे से नहीं बनते थे, जब से वो हलवाई काका बताए हैं मुझे, जब से मेरे से बहुत टेस्टी बन जाते हैं। और ये मिठाई बच्चे बच्चे को पसंद आते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ गुजरात में, वहाँ भी सबको पसंद आते हैं। मैं आस पड़ोस में देती ही रहती हूँ सबको। तो हमने देखिए 3 तैयार कर लिए हैं उसी सेम तरीके से। और इसे एक पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे। उसके बाद में जो भी अनरसे बने हुए हैं वो हम डाल देंगे। और इसमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, पूरी ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मीडियम ही होनी चाहिए, तभी नहीं तो क्या होगा, अनरसे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं, मीडियम गर्म होनी चाहिए तेल। मैं तो राइस ब्रांड ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं उसी में तल रही हूँ।
सरसों का ऑयल छोड़ करके आप किसी भी रिफाइंड ऑयल में इसे तल सकते हो, या तो फिर इसे आप घी में भी तल सकते हो। ऐसा अगर आपके पास घी है तो आप घी में भी इसे तल सकते हो। तो देखिए थोड़े से ज़्यादा लगता है गरम थे हमारे जो ऑयल है वो। तो देखिए ये अनारसे थोड़े से हो गए हैं डार्क कलर के, लेकिन कोई बात नहीं, इतना डार्क कलर के भी हो गए हैं तो ये खाने में टेस्टी ही लगेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। पहले हम बनाते थे तो मेरे से हार्ड बन जाते थे, टूटते ही नहीं थे अनारसे। तो जब से ये प्रोसेस मुझे मालूम पड़े हैं, जब से मेरे से अनारसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जिसको भी मैं देती हूँ ये खाने के लिए, हमारे तरफ के यहाँ पर 1-2 लोग रहते हैं तो मैं अनारसे बनाती हूँ तो उनको भी टेस्ट करवाती हूँ। तो वो तो बोलते हैं कि भाभी आप मेरे से ऑर्डर ले लो और मुझे 1 किलो बना करके दो। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं तो घर के लिए बनाती हूँ, तो मैं जब भी बनाऊँगी आपको खिलाते रहूँगी, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं लूँगी। वो बोलते हैं बिल्कुल आपके जो अनारसे हैं वो हलवाई की तरह बनते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो बना करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपके मिठाई कैसे बने हैं। आप अच्छे बनेंगे, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे बनेंगे। और ये मिठाई ऐसा नहीं है कि मावा वाला ही सिर्फ बनते हैं, बगैर मावा का भी बनाइएगा आप इसी तरह से, इसी डो से, तो बिल्कुल टेस्टी वो भी बनते हैं। बिना मावे वाले भी मिठाइयाँ बनते हैं। आप तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं बिना मावे वाले भी मिठाई बनाऊंगी तो मैं ज़रूर डालूंगी वीडियो उसका बना करके। और आप इसे भरने के बाद बिल्कुल गोल भी रख सकते हैं। मैं तो थोड़े से चपटे कर दिए थे तो पेड़े के शेप में आ गए हैं। आपके चॉइस है, आप किस तरह से इसे रखना चाहते हैं। तो इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन कर लेंगे। और हमारे अनारसे तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और फिर दूसरे बैच हम तल लेंगे। और हमारे यहाँ जो आसपास गुजराती रहते हैं उन्हें तो और ज़्यादा ये मिठाई पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ उन लोग को देती हूँ तो बीच में भी पूछते हैं कि आप वो मिठाई कब बनाने वाले हो, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए हमारे सारे जो मिठाई है वो बन करके तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। इसे हम तोड़ कर भी बताएंगे। और देखिए जो भी डार्क गोल्डन कलर का था ना, उसे हम अलग निकाल लिए हैं। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन हो गए थे और ये भी टेस्टी लगते थे खाने में। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गोल्डन हो गए तो टेस्टी नहीं लगेंगे, टेस्टी और सॉफ्ट भी हुए हैं। मैं गोल्डन कलर का भी एक तोड़ करके, मैं एक हाथ से ही तोड़ करके मैं बताऊँगी। और ये मैं तली थी उसके कल हो करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं उसके बाद भी। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में आप रख लीजिएगा। आप इसे खा सकते हैं, 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते मावा वाली। और बिना मावा वाली अगर आप बनाते हो तो आप उसे महीनों खा सकते हैं। बस प्रोसेस सेम रहेगी। सेम डो को लेकर के पेड़े के शेप दे दीजिएगा और उसमें तिल चिपका करके गोल्डन होने तक तल दीजिएगा। ऐसे ये मिठाई तो मेरे घर पे 8 दिन तक चलते ही नहीं है, 2 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो